दिल तो रोज कहता है, क्या बात। कहने तो दिल तो रोज कहता है कि मुझे कोई सहारा चाहिए। क्या बात। दिल तो रोज कहता है कि मुझे कोई सहारा चाहिए, फिर दिमाग कहता है क्यों तुम्हें धोखा फिर दोबारा चाहिए। वाह वाह, क्या बात। तो देवी और सज्जनों, बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत दिल से आभार। आप सब लोग जो है इतना कीमती वक्त हम जैसे नाचीज़ों के लिए निकालते हैं। हम लोग जो है सदा आपके शुक्रगुजार रहेंगे और हमेशा दुआओं में सभी को याद करेंगे, करते रहेंगे। तो कहानी ऐसी है दोस्त कि एक लड़का जो है बहुत परेशान है। एक लड़का बहुत परेशान है और लड़के से जब वो आदमी बनता है, जो वो बीच का वक्त होता है, उस कश्मकश में वो फंसा हुआ है और वो कुछ कहना चाहता है। या तो उसको अपने घर में ही रख लेते या फिर शहर ना भेजते या फिर उसको किसान बना लेते या फिर उसे देश का सिपाही ना बनाते। बड़े आराम से आदमी कहता है लेकिन पेट भर ही जाता है। इतना जो है तुमने उसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से ही उस पर बेचैनी लाद दी, बस्ते के रूप में, कभी जो है पढ़ाई के रूप में। चूँकि व्यवस्था ऐसी है कि बहुत गरीबी है और एक ही मात्र सहारा है पढ़ाई। बहुत पतला पाइप है ये, उससे निकलना होता है। बहुत बोरिंग है, बहुत कष्ट का है, लेकिन कमबख्त क्या किया जाए, ऑप्शन नहीं है, सर मारना पड़ता है। जो जितनी जल्दी जान जाते हैं वही ज़िंदगी जीत जाते हैं। सही है। तो वो लड़का जब नौकरी लग जाती है तो उसे लगा कि नौकरी लग गई है, उसका दुनिया के सारे दुख जो है ख़त्म हो गए। लेकिन वो लड़का फिर भी रो रहा है और शिकायत कर रहा है। क्या? ओशो जी बहुत बढ़िया एक कोटेशन कहते हैं कि इस आदमी की ज़िंदगी बर्बाद जो है शादी के बाद होना शुरू हो जाती है। बड़ा हल्का शब्द है और ज़रा से शब्दों में इसको फिरोया नहीं जा सकता, ना निबंध किया जाता है, ना उतने शब्द इसमें फिरोए जा सकते हैं, बता सकते हैं जल्दबाजी। बहुत लंबा है, छोटा सा है कि शादी के बाद जीवन बर्बाद होता है, लेकिन बिना शादी के मज़ा भी तो नहीं आता है। अब क्या हुआ कि बेटे का जो है, बेटा सबसे छोटा था। लास्ट में जो है बेटा पैदा हुआ था सारी बहनों में। वो बेटा जो है नौकरी करने लगता है। नौकरी करके कुछ साल बीतते हैं तो उसकी जो है शादी की जाती है। बढ़िया प्यारी प्यारी गोरी गोरी सी बहू आती है और एक जवान बहू और एक बूढ़ी सास की क्या तुलना की जा सकती। दुख लड़के का शुरू अब होता है। लड़का जो है बहू के लिए पियर साबुन लाता है। पियर साबुन देखा है, वो लड़की ऐड करती है और वो जो है बहू लगाती है। उसके शरीर से खुशबू आती है, उसे ज़रूरत है खुशबू की। उसकी सारी जो है दुनिया उसके सामने खड़ी हुई है और माँ देखती है और बेटे से कहती है कि पियर साबुन हम भी लगाएंगे। यही अकेले क्यों लगाई? लड़के का दुख शुरू हुआ है। 80-85 रुपए का एक पियर साबुन आता है।
इधर जो है पत्नी को नहीं कह सकता कि तुम कोई छोटे साबुन से समझौता कर लो। और जो पत्नी को, अच्छा बच्चे, माँ जब जो है या बूढ़े बुजुर्ग जो हैं जैसे बूढ़े होते हैं, अब लास्ट का बच्चा था, जब बच्चा बड़ा हो रहा था, शादी हुई तो लगभग वो अपनी ज़्यादा 70% जो है वृद्धावस्था पे पहुंच जाते हैं। अब उनको कहीं या बच्चों जैसा ज्ञान हो गया या उनके अंदर ज्वेलसी हो जाती है। उन्होंने कहा कि पियर साबुन अगर तुम्हारी पत्नी लगाती है तो हमें भी चाहिए। तो उसने मैनेज किया कि भाई दोनों लोग लगाओ, लड़ो नहीं। लेकिन अब बाहर साबुनदानी में रखा है, पानी बरसा है, पियर साबुन सूख रहा है, गीला होकर भीग के बह रहा है, और वो ना माँ को दिखाई दे रहा है ना पत्नी को, लेकिन लड़का ने चूंकि पैसे से मंगाया उसे दिखाई दे रहा है। उसकी छाती में खुन्न खुन्न खून सूख रहा है। इधर जो है छोटा बच्चा पैदा हो जाता है और उसको जुकाम हो जाता है, तो छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें दवाइयाँ कम दी जाती हैं डॉक्टर की तरफ से। डॉक्टर ने उसको एक छोटा सा ड्रॉप दिया कि ले जाओ उसके नाक में डालना, उसका जुकाम सही हो जाएगा। अम्मा फिर नाराज़ हो गई कि वो ड्रॉप हमें भी चाहिए। अम्मा फिर नाराज़ हो गई कि वो ड्रॉप हमें चाहिए। अब बेटा समझा रहा है कि अम्मा ये ड्रॉप बच्चों के लिए होता है। बोले नहीं, तुम झूठ बोल रहे, जब उसके लिए ड्रॉप आया तो मेरे लिए भी ड्रॉप आया। अगर घर में एक आदमी, काजू किस्मिस हर किसी घर में नहीं होता है। मेरा पूरा जीवन निकला जा रहा है, सबको खिला दिया, मैंने आज तक नहीं देख पाया। अगर एक आदमी काजू खा रहा है तो फिर पूरा घर काजू खा रहा है। लेकिन वो लड़का जो नौकरी कर रहा है, परदेश में पड़ा है, वो सही से सलाद भी नहीं खा पा रहा है, उसने काजू का पैकेट तक नहीं ले पा रहा है। लेकिन घर में कंपटीशन क्या चल रहा है कि एक ने काजू खाया है तो हम भी खाएंगे। तो हम भी काजू खाएंगे। अब वो ये बता रहा है कैसे, जैसे जल बिन मछली जो है तड़पती है, वैसे वो लड़का तड़प रहा है। और उसके पास पैसे हो ना हो, सारी सुविधाओं में अगर कमी होती है तो उधर पत्नी जो है गले बांध पकड़ लेती है, और अगर जरा सी सुविधाओं में कमी होती है तो माँ की ममता खतरे में पड़ जाती है। अब लड़का जो है बीच में धीरे 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 करके उसका यहाँ सीने में जहाँ ये दिल होता है, कुर्र कुर्र की आवाज़ आने लगी है, और जो है यहाँ दर्द होने लगा है। और अंदर अंदर वो बता रहा था गंगा उठा के कि भैया अंदर अंदर जो मुझे दुख और दर्द जो चालू हुआ है, वो दर्द का कोई इलाज नहीं है, और मैं इस इलाज का और इस दर्द का कैसे निजात पाऊँ। आप तो इधर से गुजर चुके हैं, इसके बारे में बताओ। हमने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। सारा निचोड़ यही है कि जैसा चल रहा है चलते रहो, तुम्हें भले ही काजू ना मिले, भले ही तुम घड़ी साबुन से नहा लेना, लेकिन हमेशा जो है पियर साबुन ज़रूर घर में भेजते रहना। अगर इतनी आदत क्यों डाल? पति जो है, लड़का सोच रहा है कि अम्मा के लिए और बहू के लिए एक पेटी संतरा की भेज देता है और अनार की भेज देता है कि छील छील, ये लोग जो है मौसम्मी की भेजते छील छील। तो अम्मा देखती हैं कि जो है बहू ने 4 मौसम्मी छील के खाई, तो अम्मा 6 मौसम्मी छील के संतरा का और मौसम्मी का जूस पी रही हैं। घर में ये कंपटीशन लगा है, और लड़के ने भेजा है किस लिए कि अम्मा भी स्वस्थ रहें और पत्नी भी स्वस्थ रहे। हम तो मैस में बिना घी के रोटी खा ही रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को, कोई समझने को तैयार नहीं है। इस कंपटीशन में जो पेटी 15 दिन चलना चाहिए वो 7 दिन में ख़त्म हो जाती है, और फिर वहाँ से आवाज़ आती है कि बेटा जल्दी से जो है वो मौसम्मी और संतरे की पेटी भेजो, सेब की पेटी भेजो। शरीर जो है काला होता जा रहा है, चेहरा मुरझाते जा रहे हैं। तो भाई मुरझा जान दो। लेकिन बेटा किससे कहे, बेटा किसके पास जाए, कौन सुनने वाला है, कौन समझने वाले। माँ सुनती है। बेटे का दर्द बहुत अनूठा दर्द है,
आप लोग बताइएगा इसमें क्या कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।